मंगलमूर्ति मोरया। जयतुल्य भाइयों, माँ शक्ति स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक है आज 243 और आज हमारे बीच में आदरणीय एन के नैब साहब हैं। गलती हो गई थी हमसे, वैसे आज कार्यक्रम दूसरा था और उसका जो टॉपिक है आपका संतुलित जीवन कैसे जिए पार्ट 9। हम आदरणीय आर.एन. पांडे साहब से निवेदन करेंगे कि वो दो शब्द तो कहें, पर आज एक दुखद घटना ये रही कि आदरणीय डॉक्टर एस.एस. भदौरिया साहब के फादर की मृत्यु होने के कारण उनका जो उद्बोधन था, फिर हमने नैब साहब से निवेदन किया था, तो दो शब्द आदरणीय उनके उसमें फादर के विषय में कह के फिर अपनी बात आगे जारी करिए। आर.एन. पांडे साहब। धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी। तो पहले जो दुखद समाचार मिला है, हमारे अच्छे वक्ता, विद्वान और इनकम टैक्स कमिश्नर श्री भदौरिया साहब के पिताजी का देहांत हुआ, पूजनीय पिताजी का। तो मैं अपनी ओर से, श्री अरविंद शर्मा जी की ओर से और स्वाध्याय सत्संग के सभी सदस्यों की ओर से अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और प्रभु से मनाता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। हम अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए 1 मिनट का मौन रखें, उसके उपरांत मैं आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करूंगा। 1 मिनट का मौन रखेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम समस्त विद्वान और विदुषी श्रोतागण, हमारे इस स्वाध्याय सत्संग के चिंतन प्रवाह में आज 243 243वां दिन है, वक्तव्य है। आज आदरणीय श्री नरेश कुमार नैब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर हैं आयकर विभाग से, वो मुख्य वक्ता हैं तथा उनका विषय है संतुलित जीवन कैसे जिएं, भाग 9। श्री नैब साहब के बारे में सभी लोग परिचित हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व हम लोगों के बीच में है जिनको देखकर ही ऊर्जा आती है, हमेशा हंसमुख, और उनके संदेश भी इस तरह के होते हैं जो हम लोगों को जीवन में अनुप्राणित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, नई दिशा देते हैं, सही दिशा देते हैं। हमारे जीवन में किस तरह से हमें चलना चाहिए, इनकी शैली की विशेषता यह ही मैं समझता हूं कि बहुत कठिन शास्त्र या कठिन शब्द नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे जीवन के लिए आवश्यक है उसको सरल भाषा में, सरल उदाहरण में, सुबोधगम्य जो बात है वो कहते हैं। भाग 9 है। आप पहले उनके विचार सब सुन चुके हैं। जैसा श्री अरविंद शर्मा जी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप इनकी श्रृंखला को ही सुन लीजिए, तो आपको सब समस्याओं का हल मिल जाएगा। तो आज हम फिर कुछ नई बातें सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो मैं आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं श्री नरेश कुमार नैब साहब से कि वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। श्री नरेश कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे जी और आदरणीय अरविंद शर्मा जी। आज 243वां सोपान है।
इस जूम मीटिंग का। जैसे आपने शुरू में कहा, एक बहुत दुखद घटना हुई है। हम सब मिलकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी किया, और आज का उद्बोधन मेरा उन्हीं पुण्यात्मा को समर्पित है जो इन्होंने शिवदान सिंह भदौरिया जैसा हीरा हमको दिया है। एक विद्वान हमारे बीच हैं, कमिश्नर साहब हमारे शिवदान सिंह भदौरिया। इतने अनुकरणीय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भदौरिया साहब, जिस पिता ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, उनकी आत्मा के लिए हम सब लोग हृदय से प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए। वो बहुत सौभाग्यशाली पिता थे जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। कल शाम को जिस वक्त वक्तव्य का अंत हुआ कालरा साहब का, तब एक विचार करने के लिए बताया गया मेरे को वागीशी को। तो मैंने ये कहा था कि हमको सब कुछ जानने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। घटनाएं अपने आप में होती रहती हैं, चलती रहती है। अगर हम सब कुछ जान गए तो ज्यादा परेशान रहे। ज्यादा अच्छा है कि हम लोग कई चीजों से अनजान रहे। इनफैक्ट हमारा व्यक्तित्व बहुत सीमित है। हम जैसे शुरू में कहते रहे हैं और हमेशा कहते कि ब्रह्मांड में हमारी अस्तित्व बहुत सीमित है, बहुत ही सीमित है। और ना केवल हमारा अस्तित्व सीमित है, हमारा जीवन के ये जो वर्ष हैं, जितने वर्ष भी हम जीवित रहते हैं, ये भी बहुत सीमित है। कि हमसे पहले भी ये ब्रह्मांड था, हमारे साथ भी ये ब्रह्मांड चल रहा है, और हमारे बाद भी ये ब्रह्मांड चलता रहेगा। ये साम्राज्य ईश्वर का है, इसमें इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। ये चक्र है, निरंतर घूम रहा है। हम लोग इसमें आते हैं बहुत बहुत ही सूक्ष्म अवधि के लिए। उस सूक्ष्म अवधि में हम जो कुछ भी अच्छा कर से जाते हैं, वही हमारे संचित कर्म होते हैं, और जो कि हमारा प्रारब्ध बनते हैं हमारे नव जीवन के लिए, अगले जीवन के लिए। तो यदि हम हर चीज को जानना चाहेंगे तो वाकई में बहुत परेशान हो जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है ना, हमारे कई गुप्त शत्रु होते हैं जिनका हमें नहीं पता होता है। वो पीछे से क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे हो रहा, कैसे नहीं हो रहा है, करने दीजिए उनको। उनके कर्म स्वयं उनके सामने आएंगे। जब तक आप पर कोई बात नहीं आती, जब तक आपकी ज्ञान में संज्ञान में कोई बात नहीं आती, आप उससे अनजानी बने रहिए। क्योंकि कई चीजें, घटनाएं अपने आप घटित होती हैं, स्वयं ही समाप्त हो जाती है। जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में कितने ही प्लैनेट्स में आपस में टकराते रहते हैं, आपस में छिन्न भिन्न होते रहते हैं। कई उल्कापिंड पृथ्वी पे भी गिरे हैं। कई घटनाएं, भौगोलिक घटनाएं होती रहती है। सबके बारे में जानकर क्या करेंगे हम, क्या कर सकते हैं? वो तो होनी है, वो तो निरंतर हो रही है। और अगर हम यही सोचते रहेंगे, अरे उल्कापिंड के हमारे मकान के ऊपर ना गिर जाए, कहीं एक कोई वज्रपात हमारे ऊपर ना हो जाए। जैसे बहुत पुरानी बात तो नहीं है, लेकिन कुछ 20-25-30 वर्ष पहले की स्काई लैब वाली बात हुई थी। ऊपर से गिरा, समुद्र में गिर गया था जाके, लेकिन जब तक नहीं गिरा 24 घंटे 48 घंटे पूरे विश्व में एक अजीब सी सनसनी बनी रहेगी, कहाँ गिरेगा स्काई लैब, कहाँ गिरेगा स्काई लैब, कहाँ गिरेगा। आया, गिरा, खत्म हो गया। ऐसे कितने ही प्लैनेट्स में कितनी भौगोलिक और कैसी घटनाएं होती रहती है, सब के बारे में जानकर हम क्या करेंगे। ऐसे ही हमारे चारों तरफ, हमारे समाज में कितनी ऐसी घटनाएं होती रहती जिनसे हमको कोई मतलब नहीं, जिससे हम कोई लाभ नहीं है जिनको जानने से। और उनमें कुछ घटनाएं हमारे विरुद्ध भी हो सकती हैं, कुछ हमारे समर्थन में भी हो सकती हैं। समर्थन में होंगी तो कहीं ना कहीं सामने आ जाएंगी और आपको लाभ प्रदान करेंगी। आपके विरुद्ध होंगी, हो सकता है वो स्वयं भी समाप्त हो जाए, कहीं हानि पहुंचाएंगी या कहीं कुछ इंगित करेंगे हमारी कमियों को, तो उसको हम दूर करेंगे। लेकिन हर घटना, हर बात को जानकर हम अपने मन को विषाक्त क्यों करें? हम खुद को परेशान क्यों करें? जो सामने आता जा रहा है उसको जूझते जाइए, उसके साथ उसका निराकरण करते जाइए, उसके मार्ग निकालते जाइए, उसके रास्ते निकालते जाइए। यही जीवन है। हम जो सामने है उसको छोड़कर, या जो सामने आ गया उसके बारे में छोड़ के बाकी चीजों के बारे में हमेशा जानने की कोशिश करेंगे, तो मान के चलिए 24 घंटे भी आपके लिए बहुत कम है। आपका पूरा जीवन आपके लिए बहुत कम है। आप घटनाओं को जानते जानते समाप्त हो जाएंगे, उनका कोई निराकरण नहीं निकाल सकेंगे। इसलिए बेहतर है कि हम घटनाओं के विषय में ना जाए। जैसे अब हमारा शरीर है, आप शरीर को ही लीजिए। शरीर के अंदर कितनी बीमारियां इस वक्त पल रही हैं, हमें नहीं पता। आज की तारीख में कौन सी बीमारी हमारे अंदर है जो शुरुआत हो चुकी है, उसका हमें नहीं पता है, हम नहीं जानते। बल्कि एक हम वक्तव्य सुन रहे थे एक बड़े डॉक्टर साहब का, तो वो ये कह रहे थे कि कभी भी आप अपने अगर टेस्ट करवा लें तो 4-5 तरह के कैंसर हमेशा शरीर में पनपते रहते हैं।
मैलिग्नेंसी टाइप की होती रहती है, लेकिन वो स्वतः होती है और स्वतः समाप्त हो जाती है। और अगर उनके बारे में हम जानना शुरू कर देंगे, एक मैलिग्नेंसी हुई है और ये समाप्त नहीं हो रही है, समाप्त हो गई, अब दूसरी आ गई, अब तीसरी होगी, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सिवाय परेशान रहने के हम क्या कर सकते हैं उसमें। जब कोई ऐसी चीज आ जाएगी जिसका निराकरण हमको स्वयं करना है या चिकित्सक की उसके लिए सुविधा लेनी है, मदद लेनी है, तो देखी जाएगी। अब अंदर शरीर के क्या हो रहा है, अब जो चीज 6 महीने बाद, साल भर बाद उभर के सामने आएगी, अभी से हमको ज्ञान उसके बारे में जानकर क्या करना है, कि कर क्या सकते हैं। कई जगह पे तो हम दूसरे पड़ोस में क्या हो रहा है, उनके इधर क्या हो रहा है, हमारे उसमें दूर के रिश्तेदारी में क्या हो रहा है, जानकर बस मन ही मन या दुखित होंगे, प्रसन्न होंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। उन सब चीजों से दूर रहना ही अच्छा है। इसलिए कहा था कई चीजों से अनजान रहना बेहतर है, क्योंकि उससे मन खराब ही होता है। दूसरी बात जो मैं आज शुरू करना चाह रहा था कि हम लोगों को प्राय ज्ञान की बातें जितनी भी मैं जैसे यहाँ कहता हूँ, और अगर उन बातों को क्या गीता की बात हो या पुराणों की बात हो, उनको छोड़कर जैसे जीवन जीने की कलाएं हैं, मैंने उस विषय को पकड़ा हुआ है। M.K. सेठ साहब भी उसको बताते हैं, अपने मदान साहब उन चीजों को लेते हैं। क्या क्या हम पहले उन सब चीजों को नहीं जानते थे। हम कभी भी किसी संत पुरुष के प्रवचन को सुनने जानते हैं तो वो कई बार बहुत व्यवहारिक बातें बताते हैं, और महिलाओं को वो बातें बहुत पसंद आती हैं। क्या उनको पहले से वो बातें नहीं पता थी? सबको पता होती है। हमको कैसे जीवन जीना है, किस तरीके से बैलेंस बनाए रखना है, हम पढ़ते हैं, पुस्तकों में उपलब्ध है, और जनरली ज्यादातर लोग इस चीज को पढ़ चुके होते हैं, इसके बारे में उनको ज्ञान होता है, सुन चुके होते हैं। इवन जब विवाह होता है तो बिटिया को समझा के भेजा जाता है, बेटी ससुराल में सबका ख्याल रखना, ये करना वो करना, 10 तरह की बात होती है। ससुराल में आती है, वहां भी समझाई जाती हैं। ऐसे पुत्र को पिता हमेशा समझाते रहते, बेटे ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। पढ़ते भी है, चीजों को ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में उतारते नहीं है, वही हमारी कमी है। हम लाख प्रवचन सुन लें, लाख बातें सुन लें, और उनमें हाँ में हाँ मिलाते रहो, और जब कोई ज्ञानी और सत्पुरुष किसी प्रवचन में किसी बात को कहते तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि देखो कितनी सही बात कह रहा है। सही बात हमको इसलिए लगती है क्योंकि हम उसके विषय में पहले से जानते हैं। अगर किसी बात के विषय में नहीं जानते हैं तो हम सशंकित रहेंगे कि क्या जो कह रहा है उसको वेरीफाई कर ले। लेकिन जो चीजें पहले से वेरीफाइड है, जिनका सत्यापन किया जा चुका है, उनके बारे में जब वो कहते हैं हमको लगता है कितनी उचित बात करें, कितनी सही बात करें। वो बातें हम पहले से जानते हैं, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है, हम उनको अपने जीवन में नहीं उतारते। हमको यही सीखनी है कि चाहे हम अच्छी बातों को, व्यवहारिक बातों को, जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को बैलेंस बनाने के लिए, प्रसन्न रहने के उपायों के हेतु जिन जिन चीजों के विषय में भी हमको, चाहे हम उसको पढ़ के प्राप्त करें, चाहे घर के बड़े बुजुर्गों से, चाहे अपने भाई बहनों से, माता से, किसी से जो पता लगता है, या किसी संत के या मोटिवेशनल स्पीकर के प्रवचनों से पता लगता है, उसको सुने, समझें, और उसके बाद उसको अपने जीवन में उतारने का पूरा पूरा प्रयास करें। तभी उसकी सार्थकता है, तभी ऐसी चीजें सार्थक होती है। उस वक्त सिर हिला के चले आए, बात सुनी, बहुत अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन उसे जीवन में नहीं उतारा तो उसका कोई लाभ नहीं। मानव जीवन की कमजोरी है, एक बहुत गहरी कमजोरी, कि हमें अच्छी बातें सुनना पसंद है। अच्छी मीन्स जो आपकी प्रशंसा करे। हम कहते हैं बहुत अच्छे आदमी हैं आप, बहुत बढ़िया सर, आपने कितना अच्छा गाया, आपने कितना बढ़िया कविता पढ़ी है, अरे आपका तो एक एक शब्द जैसे मोती की तरह लगा। आपको बहुत प्रसन्नता होती है। अगर किसी ने आलोचना कर दी तो आपको बहुत बुरा लगता है। आप अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को देखना पसंद, मानव कमजोरी है, मानव मन की कमजोरी की, अपने चारों तरफ हम ऐसे लोगों को देखना पसंद करते हैं जो हमारी हर सही गलत बात की प्रशंसा करें, और ये कमजोरी ही हमारे लिए सबसे बड़ी घातक है। हम हमेशा अच्छा ही क्यों सुनना चाहते हैं? हमने जो भी किया हो, गलत किया हो, किसको डांट दिया हो, किसको बुरा भला कह दिया, हम तब भी सुनना चाहते हैं कि हमने जो किया बिल्कुल सही किया। और आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं, और ये वही लोग होते हैं जिनको आपसे कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त करना होता है, जिनकी आप इच्छाएं पूरी कर रहे होते, गलत सही इच्छाएं पूरी कर रहे होते हैं। वो आपके चारों तरफ मंडराते रहेंगे और आपकी हर सही गलत बात को हाँ हाँ कहते रहेंगे। अरे साहब बहुत अच्छा किया, क्या कविता पढ़ी, क्या गाना गाया, क्या बात कही। सब आप कहते हो एक एक शब्द जैसे भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द था,
सीधी बात कह रहे थे आप, ये कह रहे थे। तो ये मानव मन की कमजोरी है, मेरी भी कमजोरी है, आपकी भी हो सकती है। इस कमजोरी से पार पाना है आपको, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपकी हर बात की सिर्फ प्रशंसा ही करते हो। आप ऐसे लोगों को नजदीक लाइए जो आपकी अच्छी बातों की ना केवल प्रशंसा करें, बल्कि आपकी कमजोरियों की, आपकी कमियों की, आप गलत बातों की आलोचना करने की हिम्मत रखते हो। और ना केवल आलोचना करें, बल्कि उसमें सुधार लाने की का भी प्रयत्न करते हैं। वो आपको बताएं कि देखिए आपने यहाँ ये गलती की, इसको इस तरह से सुधारा जा सकता है, आप इसमें सुधार करिए, इसको इस तरीके नहीं इस तरीके कहना चाहिए था, इसमें ये बात आपने गलत कही है, ये उसके मन को लग गई है, आप उससे माफी मांग लीजिए। ठीक है, उससे जो कही, हमें माफी मांगने में बिल्कुल किसी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हमने गलती की है, ये बताने वाले ऐसे लोग आप अपने पास रखेंगे तो आपका जीवन सदैव सकारात्मक, ना केवल सकारात्मक रहेगा बल्कि सदैव प्रगति करेगा। आप निरंतर कुछ ना कुछ सीखेंगे। जब आपने ऐसे लोगों को चारों तरफ रख लिया जो आपकी हर बात को सही कहेंगे, इसका मतलब आपको आगे कुछ सीखना ही नहीं है, आपने तो हर चीज जान ली। आपके जब हर बात जो कह रहे हैं वो सही है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है, तो फिर आपको सीखना ही क्या है। और एक बार आपने ये सीखने की इच्छा समाप्त हो गई तो प्रगति वहीं पे समाप्त हो जाती है, वहीं पे बाधित हो जाती है। आपके चरित्र की प्रगति समाप्त हो जाएगी, आपके वक्तव्य की प्रगति समाप्त हो जाएगी, आपके ज्ञान की प्रगति समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए अगर सीखना है, जानना है, अपने आप को और बेहतर बनाना है, तो अपने साथ ऐसे, जो कहते हैं निंदक नीरे राखिए, ऐसे निंदकों को अपने साथ से रखिए जो आपकी सही आलोचना करे, आपके कहे हुए शब्दों की, वाक्यों की, आपके किए हुए कृत्यों की समालोचना करें और उसके बाद उसमें किस तरह से इंप्रूवमेंट किया जा सकता है ये बताएं। हमेशा प्रशंसा करने वाले आपको सिर्फ दिग्भ्रमित करेंगे, आपको पथभ्रष्ट कर देंगे, आप गलत रास्तों पे चल देंगे, आपको अपनी गलत की हुई चीजें, गलत रास्ते भी सही लगने लगेंगे और उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। कल कालरा साहब ने कबीर साहब जी के बारे में बोला, तो आज मैं ऐसे ही पता नहीं क्यों बैठे बैठे याद कर रहा था, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूक, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अति मतलब जो आवश्यकता से अधिक हो। हमें आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना चाहिए, हमें कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक नहीं करनी चाहिए। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। आप जब बोलते हैं ना, जब आपके शब्द आपके मुख से निकल जाते हैं, उसके बाद आप उन शब्दों के कर्जदार हो जाते हैं, अपने कहे हुए वक्तव्यों के कर्जदार हो जाते हैं, अपनी कही बातों के कर्जदार हो जाते हैं, आप अपनी उन भावनाओं के कर्जदार हो जाते हैं जो आपने अपने शब्दों से व्यक्त की है। क्योंकि उसका जो रिएक्शन होगा, उसका सामने वाले ने जो भी अब जवाब देना है या जो भी है, उसके लिए आपको फिर तैयार होना पड़ेगा। और उसका क्या रिएक्शन होगा ये आप कहते वक्त नहीं अंदाजा लगा सकते। उस वक्त तो कह दिया, वो जो मन में आया कह दिया, आपने क्रोध में कह दिया, प्रेम में कह दिया, लेकिन उसकी जो रिजल्ट्स हैं उनके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतने ज्यादा शब्दों के आप कर्जदार होते जाएंगे। जब तक शब्द आपके पास हैं, जब तक आपकी भावनाएं आपके अंदर हैं, जब तक वो सीमित हैं आप तक, तब तक वो आपके पास है, आपके तरकश में रखे हुए बाण हैं। एक बार आपने उसको प्रत्यंचा पे चढ़ा के, धनुष पे चढ़ा के उनको फेंक दिया, फिर उसका जो मतलब जो भी उसका रिएक्शन होगा उसके लिए फिर आपको तैयार रहना होगा। इसलिए जब भी बोले, जब भी कोई कृत्य करें, कोशिश करें कि आप संतुलित ही करें, वही शब्द बोले, वही भावनाएं व्यक्त करें जिनकी वहां पे आवश्यकता हो। और ये चीज ऐसी नहीं है जो एक दिन में सीखी जा सके, या मैं अभी आपको बता रहा हूँ आप इस बात को सीख लें। ये सीखना बचपन से प्रारंभ होता है और अंतिम श्वास तक चलता रहता है, क्योंकि गलतियां हम लोग जीवन भर करते रहते, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत बोल देते हैं, उससे शब्दों से निकल जाता है। अगर कभी ऐसा हो जाता है, प्रयत्न करें, प्रयास करें कि उसी समय आप उस पर माफी मांग लें, विड्रॉ कर लें। ये हमसे गलती से ये शब्द कहे गए या गलती से भावनाएं व्यक्त हो गई, मेरा ऐसा मंतव्य नहीं था। ये किसी एंजाइटी में, किसी
बहुत ज्यादा तैश में आके या क्रोध में आके मेरे मुंह से ये शब्द निकल गए, मैं इन शब्दों के लिए माफी मांगता हूँ। तो चीजें बहुत हल्की हो जाती, समाप्त तो नहीं होंगी, कहीं ना कहीं हल्का सा स्क्रैच रह जाता है, लेकिन उसकी धार पैनी जरूर, धार कुंद हो जाती है आपके शब्दों की, उससे काफी बहुत वातावरण सकारात्मक हो जाता है। और अति की भली ना बोलना, अति की भली ना चुप भी नहीं रहना है। ये नहीं कि हर चीज को बर्दाश्त ही करते रहें। आप एकदम शांत हो जाएंगे तो लोग आपको कुछ भी कह के चले जाए, आप बिल्कुल शांत रहेंगे तो कहीं ना कुछ भूलना ही पड़ेगा। और को जो इसमें अति की भली ना चूप में हम जो समझ पाते हो ये है कि कम से कम हमको उन शब्दों को जरूर कहना है जिनसे सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो, जिनसे वातावरण सकारात्मक हो, जिनसे मानव के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति हो सके। परिवार में अगर आप रह रहे हैं और आप बहुत प्रेम करते हैं अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, लेकिन आप कभी इन चीजों को शब्दों में व्यक्त नहीं करते, तो हमेशा आपका चेहरा, आपकी आंखें आपकी चीजों को कन्वे नहीं करेंगी। कुछ ना कुछ शब्दों की आवश्यकता होती है आपके प्रेम की अभिव्यक्ति को, आपके सम्मान की अभिव्यक्ति को। अगर आप किसको सम्मान देना चाह रहे हैं, वहां भी शब्दों की आवश्यकता होती है। सब सकारात्मक शब्द हैं, इनमें भी नपे तुले शब्दों का प्रयोग करें और सम्मान की दृष्टि के साथ, आप देखेंगे इसका कितना सकारात्मक असर होता है। ना केवल वातावरण पे होता है बल्कि उस व्यक्ति पे भी, और स्वयं आपको खुद अच्छा महसूस होगा कि आपने जिन शब्दों को या जिन भावनाओं को कहना चाहते थे वो भावनाएं सामने वाले तक पहुंच गई और उस पर उसका बड़ा सकारात्मक असर हो रहा है। ये देख के बहुत अच्छा लगता है। इससे परिवार में एकता आती, संगठित होता परिवार, आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, सामंजस्य बढ़ता है। तो एकदम खामोश भी ना रहे। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन किसी भी चीज की अति, यहां पर मैं इस आदमी ये कहूंगा, अति किसी भी चीज की नहीं, वो अच्छी है। मानव जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उतनी पूरी होते रहें, उससे ज्यादा का संचय, अति संचय आप इकट्ठा करते रहें, धन धान्य प्रॉपर्टीज इकट्ठी करते रहें, वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है। उनका भी आपको दान करते रहना चाहिए, लोगों के कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए, जीव जंतु के कल्याण के लिए, जहां आपको लगे कि आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं। आज साथी साहब ने कुछ लेख लिख के भेजे थे, उसको मैं पढ़ रहा था। उन्होंने अपने 2-3 उसमें उदाहरण भी दिए जहां वो रहते उसके आसपास के भोपाल के, जहां पे लोगों ने एक लेवल पे आकर महसूस किया कि जितना मैंने एकत्र कर लिया इसकी तो मेरे को आवश्यकता ही नहीं थी, मैं इसका करूं क्या, मैं तो इसको संभाल भी नहीं सकता, इसकी देख रेख भी नहीं कर सकता, और इसका अब उपयोग क्या है। जब जीवन के आखिरी के मतलब 50 के वर्षों की या 60 वर्ष के बाद की आयु आती, जब आप अपनी सभी लाइबिलिटीज या कह लीजिए सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, उस वक्त अगर आपने अति संचय कर लिया है, तो अगर आपकी सकारात्मक सोच है तो आपको ये जरूर महसूस होता है कि मेरे को अब इसका करूं क्या, इसका सदुपयोग कैसे किया जाए। जब आप सदुपयोग की बात करते हैं, उपयोग आप कर नहीं सकते, कितना उपयोग कर लेंगे। खाना तो वही 2 रोटी है ना, सबने 2 टाइम 3 टाइम खा लेंगे, 4 टाइम खा लेंगे, चलिए 5 बार खा लेंगे दिन में, अच्छा खा लेंगे, बहुत देशी घी डाल के खा लेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं ना। आपके पेट को 200-250 ग्राम एक टाइम में भोजन चाहिए होता है, दिन में 3 बार, कितना खा लेंगे। और सोते टाइम आपको कितनी चाहिए, 6.5 फुट की खटियाई तो चाहिए, 6.5 फुट बाई 4 फुट की बहुत बड़ी ले लेंगे तब। इससे ज्यादा से खटिया में आप कितना, कभी आप कभी सोइए और परिवार से कहिए आपके सोते हुए की फोटो खींचिए और फिर देखिए, सिहर जाता मन देख के। मैं कुछ इसका आगे नहीं कहूंगा, आप खुद इसकी कल्पना कीजिए क्या देख के क्या सिहर जाता है। जब मैंने इस तरह से किया हुआ प्रयोग है अपने साथ। हमारी आवश्यकता है क्या, हम मृत प्राय से पड़े हुए हैं 3x6 के एक खटिया में, एक पलंग में, आप कितना सुंदर बना लेंगे, क्या लगा लेंगे उसमें, इतना संचय करके करेंगे क्या। अगर आपके अति संचय की प्रवृत्ति के दूर होने से कुछ लोगों का भला हो सकता है,
कुछ जीव जंतुओं का भला हो सकता है, मानव जाति का कल्याण हो सकता है, समाज का कल्याण हो सकता है, राष्ट्र का कल्याण हो सकता है, आने वाले मुसाफिरों का, पथिकों का कल्याण हो सकता है। क्यों ना किया जाए, करना चाहिए। पहले के जमाने में कितना होता था कि लोग धर्मशालाएं बनवाते थे, जगह जगह कुएं खुदवाते थे, गलियां नलियां क्या नहीं बना देते थे। धर्मशालाएं बनाने के पीछे से यही एक होता था कि बाहर के लोग आए, मुसाफिर आए, तो उनको रहने के लिए इधर उधर जगह नहीं ढूंढनी पड़े, कभी भी आके रह सके। अब इस तरह की धर्मशालाएं अभी भी कितने ही रिलीजियस प्लेसेस हैं, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, कहीं भी आप चले जाएंगे आपको मिल जाएंगे, पुराने लोगों के नाम से मिलेंगी। अब तो एक परंपरा ही समाप्त होती जा रही है, धर्मशाला बनवाएंगे, होटल वगैरह सब शुरू हो गए, क्योंकि अब हमको संचित करके अपने आप को शायद कहते हैं ना, संशय सा दिमाग में रहता है, हम लोग भविष्य के प्रति निश्चिंत नहीं है। और भविष्य के प्रति निश्चिंत वही लोग नहीं होते जिनको स्वयं पे विश्वास नहीं होता, जिनमें दिमाग में रहता मैं बहुत, मेरे में कला है धन कमाने की, मेरे में बहुत ज्यादा एबिलिटीज हैं, मैं धन कमा सकता हूं, तो मैं आने वाली 7 पुश्तों को भूखा नहीं मरने दूंगा। आप अपनी पुश्त तो पूरी देख नहीं पाते, आने वाली 7 पुश्तों के बारे में आप क्या सोचते हो, पहली बात। दूसरी बात, आप ये कैसे सोच सकते हो कि आपकी आने वाली 7 पुश्तें निकम्मी होंगी? क्या वो आपसे ज्यादा कैपेबल नहीं हो सकती? क्या उनमें आपसे ज्यादा कैलिबर नहीं होगा? आप इतने अनिश्चय की स्थिति में अपने आने वाली संतानों के विषय में आपको उन पे बिल्कुल विश्वास, जो आपके सामने आपकी संतानें हैं उनके बारे में आप अनिश्चय की स्थिति बना के रखे हैं, और जिनका अभी न बीज है, न जमीन है, न कुछ है, 7 पुश्तों के बारे में आप सोचते हैं कमा के इतना रख जाए कि किसी को कमी महसूस ना हो। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हम अपने समाज के लिए ऐसा कर पाए कि हमारा समाज निरंतर प्रगति करता रहे और आने वाले समय में कभी किसी को किसी तरह की कमी ना हो? हमारे शहर में हम ऐसी चीजें कर जाए कि कभी किसी चीज को कमी ना हो। क्यों ना एक बड़ा सा ऑडिटोरियम बनवा दें, क्यों ना बड़ा सा स्टेडियम बनवा दें, क्यों ना बड़ा सा धर्मशाला बनवा दें, क्यों ना एक बड़ा सा स्कूल या कॉलेज बनवा दें। बस नहीं, हमारा अपना होना चाहिए, हम संचय करें। यह है अति संचय, अति जरूरत से ज्यादा, अतिरिक्त और थोड़ा मिल जाए, और थोड़ा मिल जाए। और ये अतिरिक्त की चाह जो है हमारी आखिरी श्वास तक रहती है, ये समाप्त नहीं होती, इसी को समाप्त करना है। कहीं पर तो आप संतोष का बैरियर लगाइए, कहीं पर तो कहिए बस अब मुझे अपने लिए नहीं करना। मैं ये नहीं कहता कि आपको कर्म नहीं करना है, अगर आपकी फैक्ट्री चल रही है, आपका बड़ा मिल चल रही है, आपका बिजनेस चल रहा है, करिए, उसमें और प्रगति करिए, और प्रगति करिए, और ज्यादा करिए, लेकिन उसमें लोक कल्याण की भावना आ जानी चाहिए। लोक कल्याण मतलब कोशिश करिए कि आज की तारीख में अगर आपके पास 50 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो इतना काम बढ़ा लीजिए, 50 की जगह 100 लोग, 200 लोग, 500 लोगों का घर का चूल्हा आपकी फैक्ट्री से चले। कितना अच्छा लगेगा जब 500 कर्मचारी या 500 मजदूर आपकी मिल से निकलते खुश होकर, संतोष भाव के साथ कि आपकी फैक्ट्री की वजह से उनका घर चल रहा है। इसमें एक मुझे छोटी सी कहानी मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ी थी, एकदम से दिमाग में आ गई, मैं जरूर आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा कि एक बहुत बड़े टेक्सटाइल मिल के मालिक थे। अचानक उन्होंने अपनी टेक्सटाइल मिल वगैरह बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छा प्रॉफिट था, काफी लोग काम कर रहे थे, उन्होंने सब कुछ बेच दिया, सारा काम बंद कर दिया और घर में संतत्व को प्राप्त हो गए, संत बन गए। उनका मुझे अब कोई काम नहीं करना, सब कुछ बेच के उन्होंने घर में रख लिया। तो उनके एक बहुत क्लोज मित्र थे, उन्होंने आके पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? कोई भी उनसे पूछता था, कहते थे नहीं बस भगवान की कृपा, नहीं भगवान की कृपा, मैंने बहुत काम कर लिया। तो उनके जो बहुत क्लोज फ्रेंड थे, जो उनके साथ शेयर कर सकते थे कि उनको ना बहुत जोर देके कहा, ऐसा तुमने क्यों किया? कहते एक बार मैंने देखा मेरी फैक्ट्री के सामने एक कुत्ते को एक गाड़ी ने कुचल दिया, उसकी 3 टांगे फ्रैक्चर हो गई, वो चल नहीं पा रहा था। कहते मैंने पहले सोचा कि मैं उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाऊं, उसका इलाज करवाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि जब इस संसार में सारे कार्य भगवान द्वारा ही हो रहे हैं तो मैं इसमें क्यों अड़ंगा डालूं, वही करेगा, वही देखेगा। कहते ये सोचकर मैं घर चला गया।
अगले दिन आया, देखा कुत्ता वही फैक्ट्री के अंदर ही पड़ा हुआ था, कुचला हुआ। तो 3 दिन तक मैं देखता रहा और 3 दिन तक वैसे ही पड़ा तड़पता रहा, कुछ नहीं हुआ। चौथे दिन मैंने देखा कि हमने जब फैक्ट्री बंद थी रात के टाइम, मतलब जब बंद फैक्ट्री में, गेट के नीचे से एक दूसरा कुत्ता एक रोटी लेकर आया और उसने उस कुत्ते को दी। और फिर वो नियम बन गया उस दूसरे कुत्ते का, वो दिन में 2-3 बार उसके लिए कुछ ना कुछ खाने को लाता, उसको देता, और धीरे धीरे खाना खाते खाते उस कुत्ते में जो जिसका एक्सीडेंट हो गया था उसमें जान आ गई। वो ठीक होना शुरू हो गया, लंगड़ा के चलने लगा और फिर वो वहां से ठीक होके चला गया। कहता जब मैंने देखा कि मैंने भगवान को चैलेंज दिया, उसने मेरे को सामने कृत्य कर दिया, तो मुझे लगा कि मैं जो कर रहा हूँ मैं बेकार में ही कर रहा हूँ, सब तो उसने करना है। और जब से मैंने काम बंद किया, मुझे मेरे पास पहले से ज्यादा है, पहले से ज्यादा आ रहा है, मुझे पहले से ज्यादा आमदनी हो रही है। उसके इस कहानी को, उसके इस वक्तव्य को सुन के उनके जो मित्र थे उन्होंने खाली एक बात कही, देखो हम सब जीव इस संसार में आए हैं अपना अपना कर्म करने के लिए। वो आपने देखा एक कुत्ता जिसकी 3 टांगे टूट गई थी, वो निसहाय पड़ा हुआ था, एक दूसरा कुत्ता था जो उसके लिए खाना लेके आ रहा था। आप इन दोनों में से कौन सा जीव बनना पसंद करेंगे? वो जो निसहाय पड़ा हुआ है जिसके लिए दूसरे लोग खाना लेके आ रहे हैं, या वो जीव बनना पसंद करेंगे जो अपने ऐसे निस्सहाय लोगों के लिए खाना लेके आ रहा है और उनके मुंह में खाना डाल रहा है? यकीन करिए इस कहानी को पढ़ के कर्म के प्रति जो बोध मेरे में जागना जागना, पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई कि छोटी सी बात, छोटे से शब्दों में कितनी गहराई की बात कह दी गई। कि हम करना क्या चाहते हैं, अगर हमको क्या बनना है, निस्सहाय बने रहना चाहते हैं, आश्रित बने रहना चाहते हैं, दूसरों के भरोसे रहना चाहते हैं, या खुद कुछ कर्म करना चाहते हैं? इसलिए कर्म करिए, खूब कमाइए, लेकिन एक लेवल के बाद जहां पर की आवश्यकताओं से भी अधिक संचित हो जाए, वहां फिर अति संचय वाली जो बात है उसको आप दूर हो जाइए, उस चीज को हटाइए और वहां पर आप लोक कल्याण के लिए करिए। जिसने संचय किया, जो सिर्फ अपने लिए जिया, जो सिर्फ अपने लिए ही संचित करता रहा, जिसने सिर्फ अपने लिए कमाया और अपना घर भरता रहा, अपने मकान को बड़े से बड़ा करता रहा, अपनी कोठियां बड़ी से और बड़ी आलीशान करता रहा, जमीनें और ज्यादा खरीदता रहा, अपने रहन सहन को और बड़ा बढ़ाता रहा, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदता रहा, उसको कभी आने वाली नस्लों ने याद नहीं किया। आप इतिहास गवाह है, याद सिर्फ उसी को किया गया है जो इस समाज को, इस संसार को सब दे के गया है, लेने वाले को नहीं किया गया। जिसने त्याग किया है, जिसने समाज के कल्याण के लिए काम किया है, अपने द्वारा किए कर्मों से या संचित धन को उसने समाज को दिया है, लोगों के कल्याण के लिए दिया है, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। समर्पण करने वाले को ही याद किया जाता है। आज भी गाइडिंग फैक्टर हम लोग कितने अगर याद कर लें तो शायद उतने राजा सम्राट नहीं होंगे जितने वो साधु संत होंगे जिन्होंने राजाओं को गाइड किया, जिन्होंने अपना पूरा परिवार, अपना जीवन छोड़ के, त्याग करके सिर्फ ज्ञान की खोज में निकल गए और बाद में मानव जाति को, मानव मात्र को नया रास्ता दिखाया, पथ प्रदर्शन किया। ऐसे लोगों को ही याद भी किया जाता है और ऐसे लोगों के लिए सबके हृदय में भावनाएं भी होती हैं सम्मान की। तो कर्म करिए, खूब कमाइए, लेकिन जो संचित करने वाली आवश्यकता से अधिक है, इस कबीर जी के दोहे को आप जितना बार पढ़ेंगे, जितनी चीजें आप इससे निकालना चाहेंगे, जैसे रामचरितमानस जी के उनकी आप कभी चौपाइयां पढ़ते हैं ना, तो जितना आप पढ़ते जाते हो उतनी बार उतने ही उसके अर्थ निकलते जाते हैं। गीता के श्लोकों को आप जितनी बार पढ़ते जाते हो उतनी बार नए नए उसके अर्थ निकलते हैं और वो अर्थ आपकी आंखें और ज्यादा खोलते जाते हैं। पहली बार पढ़ते उसके खाली शब्दार्थ पता चलते हैं, दूसरी बार पढ़ते हैं तो उसके और भावार्थ पता चलते हैं, और पढ़ते हैं और भावार्थ पता चलते जाते हैं। कबीरदास जी एक बोला था, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। मैंने पहले भी अपने उद्बोधन में कहा कि हमें सत्य बोलना चाहिए, और जहां सत्य बोलने से कष्ट हो वहां पर हमको चुप रह जाना चाहिए।
एक जब कबीरदास जी के, आप खाली इस लाइन को पढ़िए और सुनिए, साँच बराबर तप नहीं। यानी नहीं, सत्य बोलना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमें सत्य बोलना चाहिए, लेकिन इसके बराबर कोई तपस्या नहीं है। मतलब सत्य बोलना कोई आम बात नहीं है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं कि आपने सच्चाई सांस दिया, मैं सच बोलता हूँ। मैंने भी एक बार कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूँ, इट इज नथिंग। लेकिन आप सच बोलने की हिम्मत रखते तो ये तपस्या है। तप शब्द को आप लेके चले तो आप एक लगातार तपस्या करते जा रहे हैं, इसके बराबर की कोई तपस्या नहीं। अगर आप ये जीवन में यही धारण कर ले कि मुझे सत्य बोलना है, सच साँच बराबर तप नहीं, तो आपको वाकई में इसके बराबर का कोई तपस्या नहीं। इससे बड़ी तपस्या, मतलब ईश्वर कितने प्रसन्न होते होंगे। आप इस भावना से देखिए कि जब आप ईश्वर की तपस्या कर रहे हैं तो ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, और लगातार सत्य के साथ हैं तो आप लगातार ईश्वर की निकटता की ओर बढ़ रहे हैं। ईश्वर कितने आपके प्रति उत्साहित होते होंगे। देखो, मेरी बनाई हुई कृति एक लगातार तपस्या में है, समाज में रहते हुए तपस्या कर रहा है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए तपस्या कर रहा है, लोक कल्याण का कार्य करते हुए तपस्या कर रहा है, लगातार तपस्या में विलीन है। जब आप इस तरह की चीजों को अपनाते हैं अपने जीवन में, तो ये तप शब्द से आज मैं काफी, मतलब मुझे एक नया इसका एक अर्थ मिला। और आगे जो लिखा हुआ था, झूठ बराबर पाप, आपने एक झूठ बोल दिया तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं। और जब पाप शब्द की बात आती है तो एक वो मुझे शब्द याद आते हैं, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से कारी। किसी ने पूछा ना कि जल से पतला कौन है, तो उन्होंने कहा कि जल से पतला ज्ञान है। और पाप से भारी क्या? पाप भूमि से भी भारी है। भूमि से भारी कौन है? पाप। अरे जिसको आप भूमि के भार के बारे में कल्पना कीजिए, क्या भार उसका होगा। तो आपने झूठ बोला तो पाप किया, और ये पाप भूमि से भी भारी है, इस पूरे ब्रह्मांड से भारी है। पूरे ब्रह्मांड के अगर इकट्ठा कर लिया जाए और उसके वेट को किया जाए, उससे ज्यादा भार हमारे पापों का होता है। तो हमको सच के साथ चलते हुए, सच का साथ देते हुए, सत्य बोलते हुए, लगातार तपस्या में, ईश्वर की तपस्या में विलीन रहना है। और यह निरंतर प्रयास होता रहना चाहिए कि हम ऐसी कोई बात ना कहें जो गलत हो, जो झूठ हो, क्योंकि वो उसका भार फिर हमारे सारे तपों को, हमारे सारे सत्य को समाप्त कर देगा। उसका भार, उसका बोझ हमारा व्यक्तित्व तो हम संभाल नहीं पाएंगे। कोई नहीं संभाल सकता, कोई नहीं संभाल सकता। क्रोध अग्नि से तेज है, अग्नि से भी ज्यादा भयानक होता है। और काजल से भी काला कुछ है तो कलंक है। जब आप पाप करेंगे, आप झूठ बोलेंगे, आप चरित्रहीनता की बात करेंगे, तो कलंक तो लगेगा ही। कलंक काजल से भी काला होता है। काजल से काला कुछ नहीं होता, उससे भी काला कलंक ही है। इन सब चीजों का कलंक लग गया आपके ऊपर कि आदमी झूठ बोलता है, इस आदमी के साथ मुझे बात नहीं करनी है, या उससे बात करने से क्या फायदा हो, तो लगातार झूठ बोल रहा है। इससे बड़ा कलंक और क्या होगा, खुद सोच के देखिए। तो जब आज मैं, मतलब ये वो दोहे थे कबीर दास जी के, जो बचपन में, शायद मैं 5th से पहले की बात करूं, उसी स्कूल में थे तब पढ़े थे। और ये 2-3 दोहे थे। आज फिर उनको पढ़ा, आज ऐसे ही याद कर रहा था कल के काला साहब के प्रवचन को सुन के, तो इनके नए अर्थ, नई भावनाएं उसमें उत्पन्न हुई। फिर आती बात, हमको किस तरीके से समाज में रहकर निभाना है। बैलेंस लाइफ जिसे मेरा टॉपिक का ही है, किस तरह से निभाना है। देखिए, जीवन जीना आसान नहीं है। चारों तरफ से इतने प्रेशर्स आते हैं, इतने प्रेशर्स आते हैं। मैं तो लोगों की टेंशन्स देखता हूँ। कहीं कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है या कोई शॉप में काम कर रहा है, इतने ज्यादा टेंशन्स होते हैं कि चीखते चिल्लाने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं। अब एक दूसरे के ऊपर गलतियां, अगर कोई गलती हो गई, कोई नुकसान हो गया, तो उसको एक दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके अपनी नौकरी पे या अपने कंडक्ट पे या किसी तरह पे कोई बात ना आ पाए। बहुत प्रेशर है। ये तो एक
एम्प्लॉय का प्रेशर है, एम्प्लॉयर के प्रेशर अपने होते हैं कि उसको काम चलाना, सभी कितने एम्प्लॉयज हैं उन सबकी सैलरीज देनी है, वो प्रेशर्स हैं। कितने घरों के चूल्हे उसके थ्रू चल रहे हैं, उनको सैलरी 1 तारीख तक कौन देनी है, वो प्रेशर्स हैं। परिवार में स्त्रियों के अपने प्रेशर्स हैं, बच्चे अच्छे चरित्र के निकले, उनकी पढ़ाई पूरी हो, बच्चे अच्छे विद्वान बने, अच्छे अच्छे नंबर लेके आए, वो प्रेशर्स हैं। उनकी ग्रोथ सही हो, कोई बीमार ना हो, सबको अच्छा खाना मिले, टाइम से मिले, वो प्रेशर्स हैं। घर के आसपास कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स ना हो, कोई बुरी नजर ना रख रहा हो, गलत नजर ना रखो। अब प्रेशर्स की गिनती करें तो अनगिनत प्रेशर्स हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं गाड़ी टकरा ना जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि एक्सीडेंट आप ही गलती से उतने नहीं होते जितने दूसरे की गलती से होते हैं। कोई आपकी गाड़ी के नीचे ना आ जाए, किससे कोई बात गलत ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, कितने प्रेशर्स। कोई किसी तरह के कोई कंप्लायंस ना छूट जाए, गवर्नमेंट रूल्स की, गवर्नमेंट टैक्सेशन की, कहीं कोई गलती ना हो जाए, अगर कोई गलती हो गई तो उसको कैसे सुधारा जा सकते, इतने प्रेशर्स हैं। तो इन प्रेशर्स के बीच में आप कहें जीवन आसान है, तो आसान नहीं है। लोग कहते हैं सब खुश कैसे रहा जाए, मैं तो कहता हूँ खुश रहना तो बात की बात है, जीवन जीना ही अपने आप में एक तपस्या है। कितने लोग होते हैं जो कि उस जीवन को नहीं जी पाते हैं और प्रेशर्स के तले दब के सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन हो जाता है उनको, डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेशन के कितने केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो प्रेशर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। तो जब जीवन जीना ही इतना आसान नहीं है, तो जीवन में खुश रहना कितना मुश्किल होगा। क्या करें, ऐसी कौन से काम करें या कौन से काम ना करें जिनसे कम से कम हम अपनी सादगी से अपने जीवन को जी सकें। कुछ चीजें तो मैं बताता ही रहता हूं कि जितना हो सके उतना लिमिट करें अपनी चीजों को, अपनी आवश्यकताओं को लिमिट करें। लेकिन एक और चीज भी है, हमको जीवन जीने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, और हमें बर्दाश्त करना आना चाहिए। हर चीज पे रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, हर चीज के ऊपर कुछ जवाब देना जरूरी नहीं है। अगर सामने वाला गलत भी कह रहा है, उससे चुप हो जाइए। जब वातावरण का तनाव कम हो जाए, लगभग समाप्त हो जाए, तब आप बहुत सहज भाव से अपनी बात कह सकते हैं, और तब तक सामने वाला भी ठंडा पड़ चुका होगा, वो आपकी बात सुनने को तैयार भी होगा और उस पर अमल करेगा। इसलिए जिस वक्त ऐसे कहीं चीजें हो रही हो या बहुत ज्यादा तनाव हो वातावरण में, जहाँ कुछ बात हो रही हो, वो सब बर्दाश्त करेंगे, बर्दाश्त करना आना चाहिए। दूसरा, कुछ चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए। बहुत कुछ नजरअंदाज करना पड़ता है आपको, न केवल समाज में नजरअंदाज करते बल्कि परिवार में भी बहुत कुछ नजरअंदाज करना पड़ता है। कई चीजें, घटनाएं होती रहती घर परिवार में। आप हर चीज में अगर रिएक्ट करेंगे, हर चीज के बारे में जानना चाहेंगे, हर चीज में अगर आप अपना कुछ ना कुछ अपनी टिप्पणी लगाएंगे, तो चीजें एक तो खराब होंगी, और दूसरा आपका जहां इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए वहां भी अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, और आप भी उन सब घटनाओं में एक पार्टी बन जाएंगे। कोशिश करिए कि जहां पर आपका पार्टी बनना जरूरी ना हो, जहां पर आपकी आवश्यकता ना हो, वहां पे आप चीजों को नजरअंदाज करिए, शांति से बैठ करिए, जो हो रहा होने दीजिए। जरूरी नहीं है उसको जानने की कोशिश करना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कुछ चीजें अपने आप ही एक नीचे के लेवल पे ही सेटल हो जाती है। जैसे होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज में कई लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स होते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, अपर लेवल मैनेजमेंट, फिर वो बात जाकर डिप्टी सीईओ और सीईओ तक पहुंचती है। तो कितनी बातें हैं किसी कंपनी में जो सीईओ को पता होती हैं, या वो हर बात जानता है। उसको ये पता है कि यहाँ गलतियां होती हैं, कुछ लोग गलत काम भी कर रहे हैं, और कुछ लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं कंपनी को, या कुछ लोग घाटे का कुछ काम कर रहे हैं, या कुछ लोग काम नहीं भी कर रहे हैं, कुछ लोग अवॉइड कर रहे हैं, कुछ लोग गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन उनको नजरअंदाज करना पड़ता है, क्योंकि उनको ओवरऑल लेकर पूरी टीम बना के चलनी है, और मान के चले कि टीम में हर आदमी अच्छा खिलाड़ी होगा और बहुत अच्छा काम करेगा, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो कुछ लेवल
लोअर लेवल मैनेजमेंट पे चीजें सेटल हो जाती हैं, कुछ मिडिल मैनेजमेंट तक आती हैं, कुछ अपर मैनेजमेंट तक आती हैं, ज्यादातर समस्याएं वहीं समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि जब हर छोटी छोटी समस्या पे डिप्टी सीईओ या सीईओ तक पहुंचेंगी तो फिर वो क्रिएटिव काम नहीं कर पाएंगे, फिर उनकी जो सोच इन्हीं समस्याओं को हल करने पे हो जाएगी। फिर वो जो एक सृजनात्मक चीजें होती है ना, सृजन करने वाली, क्रिएटिव करने वाली, भविष्य के लिए नई नई प्लानिंग करने वाली, वो चीजें नहीं कर पाएंगे। यही आपको अपने घर में अपनी स्थिति बनानी है। आप घर के सीईओ बन के रहिए और कोशिश करिए कि ज्यादातर चीजें लोअर लेवल मैनेजमेंट बच्चों में आपस में सेटल हो जाए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट बहुओं में आपस में सेटल हो जाए, बेटों में सेटल हो जाए, और उससे बढ़ जाए तो आपकी वाइफ में उसको सेटल कर ले। आप तक अगर चीजें आएंगी और आप सिर्फ उनमें इन्वॉल्व होकर रह गए घर की परेशानियों में, तो फिर आप घर के कल्याण के लिए, घर की प्रगति के लिए, अपने परिवार के और उत्थान के लिए, बच्चों की पढ़ाई के विषय में, अपने बिजनेस के विषय में जो आपकी नई नई सोच होनी चाहिए, नए नए आइडियाज होनी चाहिए, नई नई प्लानिंग होनी चाहिए, वो नहीं आ पाएंगे। इसलिए लोग चीजों को इग्नोर करते चलिए। जो हो रहा है वो अपने आप ही सेटल हो जाएगा, वहां पर आप अनजान बन जाइए चीजें कि घर में ऐसा कुछ हो भी रहा है, नजर रखिए, लेकिन उसके बारे में इन्वॉल्व मत करिए अपने आप। अपनी सोच को एक सृजनात्मक वाली लेवल पे रखिए, बर्दाश्त करिए, और एक कहीं कहीं हम लोग को सब्र रखना पड़ता है। सब्र से बैठिए, चीजों के डाइल्यूट होने का इंतजार करिए। जिससे सब कुछ तैश में है, उस सब बिल्कुल नहीं बोलना है। मैंने शुरुआत में कही थी, वहां सब्र रखिए, सब्र करके अपने आप पे कंट्रोल रख के, क्योंकि देखिए हर चीज आपके रिएक्शन पे डिपेंड करती है। जो आपसे रिलेटेड है, आपका क्या रिएक्शन है उस चीज पे या किसी भी बात पे या किसी भी भावना पे, उस पे अगला एक्शन डिपेंड करता है। और आपका रिएक्शन का टाइम कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसको आपको ही डिसाइड करना है और आपको इसको सेटल करना है। ये आप ही कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप क्रिकेट में स्लेजिंग तो जानते होंगे, स्लेजिंग बहुत होती है। स्लेजिंग मतलब जैसे एक बैट्समैन खेल रहा और वो आउट नहीं हो रहा तो आसपास खड़े हुए खिलाड़ी कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, ऊटपटांग बकवास करते रहेंगे, करेंगे बातें आपस में ही, लेकिन बैट्समैन को पता होता है उसके विषय में कह रहे हैं, देख कैसे खड़ा, देख कैसे अब ये बॉल इसको ले जाएगी, अब देखना इस बॉल को कैसे खेलेगा, इसको ये नहीं आता, इसका लेफ्ट कमजोर, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। इवन मैं देखा विकेट कीपर भी कुछ ना अपने ग्लव से कुछ ना कुछ हरकत करते रहेंगे ताकि उसका डिस्टर्ब हो। अब उस स्लेजिंग पे कई बैट्समैन डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका जो ध्यान है, एक एकाग्रता समाप्त हो जाती है और देखते हैं एक दो ओवर के अंदर अंदर आउट हो जाते हैं। लेकिन जो परिपक्व बैट्समैन होते हैं वो इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते, वो इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हैं, इन सब चीजों स्लेजिंग को बर्दाश्त करते रहते हैं और उनका पूरा ध्यान अपनी बैटिंग पे और बॉलर्स की बॉलिंग पे होता है। और ये देखते रहते हैं कहाँ कहाँ प्लेयर्स खड़े हैं जहां से मेरे को रन मिल सकते हैं, और ऐसे ही लोग सेंचुरीज, डबल सेंचुरी बनाते हैं, ऐसे ही लोग सक्सेसफुल रहते हैं। तो हमें ना केवल सब्र रखना है बल्कि नजरअंदाज करना है और कभी कभी चीजों को बर्दाश्त करना है। तभी हम ना केवल अच्छा जीवन जी सकते हैं बल्कि खुश रह सकते हैं। खुश रहना बहुत आवश्यकता है, और इन सब चीजों के बिना आप जब तक सृजनात्मक बनना चाहते हैं तो आपको इस सब चीजें को अपनाना पड़ेगा। देखिए, अपना जीवन को जीना है तो संघर्ष करके जो जिया है वही जी सका है, जिसने अंतिम समय तक संघर्ष किया है, अंतिम समय तक अपने कार्य में लगा रहा है, अंतिम समय तक वो सृजनात्मक लगा रहा है। आप एक से एक उदाहरण पढ़े हैं। आप युवा कैसे होते, चिर युवा रहने का मतलब यह है कि आप अंतिम सांस तक, चाहे आपकी कुछ भी आयु हो, आप युवा बने रहें। युवा खाली उम्र से नहीं होता है, युवा खाली शरीर से नहीं होता है। युवा होने के लिए आपको अच्छा हृदय या युवा हृदय चाहिए। युवा हृदय तब होता है जब आप संघर्ष करने की क्षमता को मरने ना दें, लगातार संघर्ष करने की अपनी ताकत को बनाए रखें और नई नई चीजों की सोच। जब आप राष्ट्र के कल्याण के बारे में आखिरी दम तक सोचते रहते हो, संस्कृति के उत्थान के लिए सोचते रहते हो, परिवार के कल्याण के लिए सोचते रहते हो, समाज के कल्याण के लिए सोचते रहते हो, कुछ नया करने की आप में हमेशा अटूट इच्छा रहती है। बड़े बड़े उदाहरण हैं,
तुलसीदास जी ने 89 वर्ष की उम्र में रामचरितमानस के लिखना शुरू किया था। हमारे गुरुदेव जी, उन्होंने 58 वर्ष तक किसी से बात नहीं की, उसके बाद 22 वर्ष के अंदर ही अंदर उन्होंने 3400 किताबें लिख डाली। कैसे किया? वो उनके अंदर वो जो ऊर्जा थी, युवा के अंदर जो ऊर्जा होनी चाहिए, उन्होंने उसको समाप्त नहीं होने दिया, उसको हमेशा संजो के रखा। आखिरी समय तक कुछ ना कुछ सृजनात्मक करते रहो। जब तक हमारी ये इच्छा रहेगी, जब तक हमारी ये शक्ति बनी रहेगी, हम युवा रहेंगे। युवा वो भी थे भक्त प्रहलाद, युवा वो भी थे भक्त ध्रुव, तो 4 साल 6 साल 8 साल की आयु में उन्होंने बड़े बड़े काम किए कि आज भी हम उनकी पूजा करते हैं, आज भी वो नमन करने योग्य हैं। वो उस उम्र में भी युवा थे। और आदरणीय तुलसीदास जी, आदरणीय गुरुदेव, ये सब अपनी अवस्था में भी 89 वर्ष की अवस्था में भी, 58-60 वर्ष की अवस्था में भी युवा रहे। तो हमको अपने अंदर की उस आग को मरने नहीं देना है, हमेशा इसको जलाए रखना है। मुझे लगता है समय समाप्त हो गया आज के उद्बोधन के लिए। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने शुरू में कहा था, आज का उद्बोधन मेरा माननीय शिवदास सिंह भदौरिया जी के पिता को स्मृति को समर्पित है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय एनके नायब साहब। आपने आज संतुलित जीवन कैसे जिए पार्ट 9 लिया, और सबसे बड़ी विशेषता आपकी हमेशा ये रही है कि आपने एक व्यवहारिक पक्ष को ही हमेशा रखा, और वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं दृष्टांत में किसी तरह से रहा, उसको हमको समझाने का प्रयास किया। कोई प्रश्न तो नहीं बनता, अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जैसा कि हम सब आदरणीय श्री नायब साहब को सुनते आए हैं, उनसे प्रेरणा पाते हैं, उसी तरह का वक्तव्य आज का रहा। मैं जब सुनता हूं इस बातों को, तो मैं जिन बातों को अपने शास्त्रों में पढ़ता हूं या संस्कृत में बोलता हूं, उसी बात को विशेषता आदरणीय नायब साहब की ये रहती है, वो सरल भाषा में कहते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि सुने समझें उतारें, तो बृहदारण्यक उपनिषद इसी को कहता है कि श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, अपने ऊपर उतारना चाहिए। ये आध्यात्मिक पक्ष में भी और व्यवहारिक पक्ष में जो नरेश साहब कहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। एक अति की बात कही इन्होंने कि अति का अनबालना नहीं होना चाहिए। लोक कल्याण की बड़ी अच्छी बात कही। हमारे शास्त्र तो सब बहुत इस पे आधारित हैं ही, चाहे वो वेद है, चाहे वो शतपथ ब्राह्मण है, चाहे वो गीता है, सब यही कहते हैं कि केवलाघो भवति केवलाधि। जो स्वयं पाप भी खाता है, जो अपने आप इस केवल खाता है, जो लोक कल्याण नहीं करता, तब की बात कही, युवा हृदय की बात कही। तो हम सब लोगों के लिए बहुत ही अपनाने वाली चीजें हैं। संतुलित जीवन को बनाए रखने के लिए हम बहुत आभारी हैं श्री आदरणीय नायब साहब का। मैं अपने स्वाध्याय सब सत्संग परिवार की ओर से, श्री अरविंद शर्मा जी की ओर से, अपनी ओर से, सबकी ओर से उनको बहुत ही धन्यवाद देता हूं। आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद श्री नायब साहब। धन्यवाद आदरणीय आनंद पंडित साहब, धन्यवाद आदरणीय नायब साहब। आदरणीय पंडित साहब, थोड़ा सा परिवर्तन कल के विषय में है। बागी जी का फोन आया था, उनको कहीं जाना पड़ रहा है, तो कल की कक्षा को आप ले लिए, परसों वाली को वो ले लेंगे, अगर आपके है ना। धन्यवाद। आइए, तो जैसा कि हम एक विचार के साथ अपना समाप्त करते हैं, फिर 3 बार अपना ओम का उच्चारण करेंगे। आज का विचार आदरणीय नायब साहब से ही कुछ मिलता जुलता है। वो विचार ये है कि अगर किसी की बात ने आपको पल भर के लिए चोट पहुंचाई है, अगर किसी की बात ने आपको पल भर के लिए चोट पहुंचाई है, तो भी पलटकर ऐसा कुछ ना कह देना, जिसको लेकर जीवन भर पछताना पड़े। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं।
शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।